जूनागढ़ का राजा देवव्रत परम प्रतापी और युद्ध कौशल में अत्यधिक निपुण था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उसके 4 पुत्र थे और उसके 4 पुत्र उसी की तरह परम प्रतापी, कुशाग्र बुद्धि और सभी कलाओं में निपुण थे। वे देखने में भी अत्यधिक रूपवान थे और राजा चक्रवर्ती राजा था। उसकी कृति चारों तरफ फैली हुई थी और उसका साम्राज्य भी बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। एक दिन उसका बड़ा पुत्र उसके पास आकर कहता है कि मैं राज्य के भ्रमण के लिए जाना चाहता हूँ। प्रजा की समस्याएं क्या है वो देखकर तभी मैं उन समस्याओं को दूर कर पाऊंगा। दूसरे ही दिन वह तड़के अपनी यात्रा आरंभ कर देता है और जंगलों पर्वतों को पार करता हुआ वह जैसे ही थोड़ी दूर निकलता है उसे किसी स्त्री की मधुर स्वर सुनाई देता है। वह उस आवाज के पीछे भागने लगता है। उसे लगता है जैसे वह अपनी सीमा से बाहर आ गया है और किसी अजीब से परी लोक जैसा दृश्य उसे दिखाई देता है। और एक परी तो वहाँ के जल में स्नान भी कर रही थी। राजकुमार अपने आप को रोक नहीं पाता और उनके पास चला जाता है। वह मौका देखकर उनसे बातें करने की कोशिश करता है। हे सुंदरी, तुम कौन हो? वह कहती है कि मेरी माँ एक परी थी और मेरे पिता एक बहुत प्रतापी ऋषि और हम 4 बहनें हैं और हम पृथ्वी पर ही अपने पिता के साथ रहते हैं। और तब वह राजकुमार उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, कृपया मेरे विवाह अनुरोध को स्वीकार करो। तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया है, कुछ तो कहो। वह कहती है मेरे पिता के पास जाओ और उनसे मेरा हाथ मांग लो। वह तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे, अगर तुमने उनका जवाब दे दिया तो हम दोनों का विवाह हो जाएगा। वह युवक ऋषि के पास जाता है और कहता है, हे ऋषिवा, मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। मैं एक चक्रवर्ती राजा का पुत्र हूँ और सबसे बड़ा युवराज हूँ। मेरी बेटी से विवाह करना इतना आसान नहीं है। यह लाल किताब देख रहे हो, इसमें कुछ पहेली है जो इन पहेलियां को सुलझा देगा। उसी से मेरी पुत्री का विवाह होगा और अगर असफल होगा तो शीशे के जार में वह बंद हो जाएगा। वह युवक उन दृश्यों को देखता है और उनका उत्तर नहीं दे पाता और जो वह उत्तर देता है उससे ऋषि संतुष्ट नहीं होते हैं। तो फिर ऋषि कहते हैं कि अब तुम्हें इसका दंड भुगतना पड़ेगा और तुम एक शीशे के जार में बंद हो जाओगे। देखते ही देखते राजकुमार एक शीशे के जार में बंद हो जाता है। वह चिल्लाता रहता है, आप मुझे माफ करें, कृपया आप मुझे माफ करें। इधर महल में सभी को राजकुमार की चिंता होती है। तो दूसरे नंबर का राजकुमार अपने भाई को ढूंढने के लिए जाता है और अपने पिता से अनुमति लेकर वह तड़के ही निकल जाता है। वह रास्ते में जाता है, पहाड़ों पर्वतों को पार करते करते जब वह थोड़ी दूर निकलता है तो उसे भी एक मधुर संगीत सुनाई देता है। वह गीत एक सुंदर परी गा रही थी जो कि बहुत ही रूपवती थी। राजकुमार जब उसे देखता है तो वह मोहित हो जाता है और वह उससे कहता है, हे सुंदरी, तुम कौन हो? वह उसे बताती है कि वह एक ऋषि और अप्सरा की पुत्री है और वो 4 बहनें हैं। तो वह कहता है कि तुमसे पहली नजर में ही मुझे प्यार हो गया है। अगर मैं तुम्हें ना पा सका तो मैं मर जाऊंगा। कृपया मेरे विवाह के अनुरोध को स्वीकार कर लो। युवराज उसके कहने पर उसके पिता के पास जाता है और वह जाकर ऋषि से कहता है, हे ऋषिवा, मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। मैं एक चक्रवर्ती राजा का पुत्र हूँ। कृपया आप मेरा अनुरोध स्वीकार करें। मैं विधि विधान से बड़ों के आशीर्वाद लेकर आपकी पुत्री से विवाह करूंगा। ऋषि इस राजकुमार से भी लाल किताब के बारे में चर्चा करता है और उन सवालों को उसके सामने भी रखता है। वह भी उसका सही उत्तर नहीं दे पाता और दंड स्वरूप उसे भी जार में बंद हो जाना पड़ता है। राजकुमार चिल्लाता हुआ कहता है, आप मुझे माफ करें, कृपया आप मुझे माफ कर दे। मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मुझे छोड़ दे, मुझे इस तरह बंद ना करें। ऋषि चाहकर भी राजकुमार की मदद नहीं कर पाता। इधर दोनों राजकुमारों के न आने से सभी बहुत चिंतित थे। तो तीसरे नंबर का राजकुमार कहता है कि मैं अपने भाइयों को ढूंढने जाऊंगा और वह सुबह तड़के ही उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और वह पर्वतों और झीलों को पार करते हुए जैसे ही कुछ आगे बढ़ता है उसे भी किसी युवती की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। वह ठिठक जाता है और उस आवाज की पीछा करने लगता है। यह राजकुमार भी उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है और
परी भी उसे पसंद करती है। वह परी भी उसी ऋषि की पुत्री थी। वह अपने पिता के बारे में बताती है और कहती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ और मेरा हाथ जाके मेरे पिता से मांग लो, और लाल किताब की भी बात बताती है। जब वह ऋषि के पास पहुँचता है तो ऋषि उसे लाल किताब दिखाते हैं और उसे कहते हैं कि बेटे, मैं नहीं चाहता कि तुम इस चक्कर में पड़ो और तुम अपने पिता के पास वापस लौट जाओ। तुम्हारे 2 भाई जो वापस नहीं आए वो अभी भी जार में बंद हैं। लेकिन वह राजकुमार कहता है कि मैं बिना राजकुमारी को लिए नहीं जाऊंगा। वह भी लाल किताब में अंकित दृश्यों का अर्थ नहीं बता पाता। फलस्वरूप वह भी दंड का भागी होता है और जार में बंद हो जाता है। वह चिल्लाता है लेकिन ऋषि चाहकर भी उसे नहीं छुड़ा पाता है। इधर महल में राजा बहुत चिंतित था क्योंकि उसके 3 पुत्रों का कहीं अता पता नहीं चल रहा था। तो चौथा पुत्र जो सबसे छोटा था वह कहता है कि मैं अपने भाइयों को ढूंढने जाऊंगा। राजा उसे अनुमति दे देता है। छोटा राजकुमार सुबह तड़के ही अपने भाइयों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही वह अपनी राज्य की सीमा को पार करता है उसे एक युवती की मधुर वाणी सुनाई देती है। वह कुछ गीत गुनगुना रही थी। वह उस आवाज का पीछा करते करते उस राजकुमारी के पास पहुंचता है, लेकिन वह कोई राजकुमारी नहीं थी, वह एक परी थी क्योंकि उसके पंख थे। वह उससे उसका परिचय पूछता है तो वह बताती है कि वह एक ऋषि की पुत्री है और उसकी माँ एक परी थी। और यह राजकुमार भी उस परी पर मोहित हो जाता है और उससे विवाह की इच्छा जाहिर करता है। वह उससे कहती है कि तुम मेरे पिता से जाकर मेरे विवाह की बात कर लो। वह भी सवालों का जवाब नहीं दे पाता और दंड स्वरूप जार में बंद हो जाता है। इधर राजा बहुत परेशान होता है क्योंकि उसके चारों पुत्र एक के बाद एक खो चुके थे और उनका कहीं अता पता नहीं चल रहा था। वह एक सभा बुलाता है और अपने मंत्री से कहता है कि मैं अपने पुत्रों को ढूंढने जा रहा हूं और अगर मैं जल्द ही न लौट आया तो आप सब युद्ध के लिए सेना तैयार रखना। हो सकता है किसी पड़ोसी राजा की यह सब चाल हो, वह हमारे पुत्रों को गायब कर रहा है। और वह सुबह तड़के ही निकल पड़ता है। आसपास के लोग बताते हैं कि उनके पुत्र एक ऋषि के आश्रम में जाते हुए दिखाई दिए हैं, तो वह भी उस ऋषि के आश्रम में पहुंचता है। जब वह उस ऋषि के पास पहुंचता है तो वह बताता है कि हाँ, तुम्हारे 4 पुत्र हमारे यहाँ आए हुए थे और वह प्रश्नों का उत्तर न देने के कारण जार में बंद हो चुके हैं। और वह पूरा वाकया उन्हें सुनाता है। तो राजा कहता है कि वह प्रश्न कौन से हैं, तुम मुझे बताओ। वह कहता है कि अगर राजन तुमने उन प्रश्नों के उत्तर दे दिए तो तुम्हारे सभी पुत्र जीवित हो जाएंगे। राजा अपने चारों पुत्रों को जार में बंद देखकर बहुत रोता है। ऋषि राजा के सामने लाल पुस्तक लाता है और उसे उन दृश्यों को दिखाता है। उन चारों दृश्यों को देखकर राजा बखूबी उसके उत्तर देता है। इस चित्र में दर्शाया गया है कि आने वाले कलयुग में जो ईमानदार और अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति होंगे वो अत्यधिक कष्ट भोगेंगे और बहुत मुश्किल से उन्हें रूखा सूखा खाने को मिलेगा। और जो चालाक और बेईमान होंगे वो वैभवपूर्ण ऐश्वर्य युक्त जीवन जिएंगे, क्योंकि कलयुग में इन्हीं का बोलबाला होगा और वही ज्यादा संपन्न होंगे। जैसे ही वह पहले प्रश्न का उत्तर देता है, उसका बड़ा बेटा जार से बाहर आ जाता है और फिर वह दूसरे प्रश्न का उत्तर देता है कि इस चित्र में 7 छोटे और एक बड़ा कुआं है, जो इस बात का संकेत देता है आने वाले कलयुग में सभी लोगों के पास 5-7 बच्चे होंगे जिन्हें पिता अकेले ही पाल देगा। लेकिन जब पिता को पालने की बारी आएगी तो उसका कोई भी बेटा उसे नहीं पालेगा। राजा का दूसरा उत्तर भी सही था और उसका दूसरा बेटा भी तुरंत जार से बाहर आ जाता है। तीसरे दृश्य को देखकर वह कहता है कि इस चित्र में दर्शाया गया है कि कलयुग में माँ बाप अपनी बेटी की कमाई खाएंगे और उसका धन भी हड़प लेंगे। तभी यह गाय बछिया का दूध पी रही है। जैसे ही वह अपना तीसरा उत्तर देता है, उसका तीसरा बेटा भी जार से बाहर आ जाता है। फिर वह चौथे चित्र के बारे में कहता है कि चित्र का अर्थ यह है कि आने वाले कलयुग में लोगों के पास कितना भी धन होगा, लेकिन वह अपने धन से संतुष्ट नहीं होगा। उसकी नजर हमेशा दूसरों के धन को हड़पने की होगी। लकड़हारे के सर पर पर्याप्त लकड़ी है, फिर भी वो दूसरे की लकड़ी उठाने की कोशिश कर रहा है। राजा का यह उत्तर भी सही था और उसका चौथा बेटा भी जार से बाहर आ जाता है। ऋषि उससे बहुत प्रसन्न होता है। वह कहता है कि तुम बहुत ही बुद्धिमान और प्रतापी राजा हो।
हे राजन, आपके ज्ञान से मैं भी आलोकित हो रहा हूँ। आज समझ में आया कि आप चक्रवर्ती राजा क्यों हैं। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। चारों राजकुमारियों का ब्याह उन चारों परियों से हो जाता है।